बाइबल में प्रार्थना के फायदे, हालेलुया, जो कि प्रार्थना के क्या फायदा है। मनुष्य प्रार्थना करते हैं, कोई मनुष्य जानने नहीं पाते हैं कि आज मेरा उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस विषय को जानने नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम लोग का जीवन में कौन सा चीज है जो आज हम लोग का जीवन में फायदेमंद होता है, फायदा होता है, वो सारे विषय को आज हम देखेंगे। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हम लोग का जीवन में जो कि हम प्रार्थना करते हैं और हम लोग का जीवन में क्या लेकर आते हैं। तो विषय है आज का, प्रार्थना के क्या फायदा है। हालेलुया, जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए क्या फायदा है। तो आज मैं उन सारे विषय को जितना समय तक आज हम देखेंगे, जितना विषय में रखने पाऊंगा आपके सामने, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, प्रार्थना करने का क्या फायदा। एक मनुष्य जब प्रार्थना करता है असफलता हो भी जाता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका विश्वास कमजोर है, इसलिए उसका प्रार्थना असफलता होता है। लेकिन जिसका विश्वास दृढ़ है, दृढ़ या कि किसी विषय के लिए प्रार्थना कर दिया है परमेश्वर से, वो आज उसको नहीं मिला, कल उसको नहीं मिला, हो सके 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, 1 साल लग गया, 5 साल 10 साल लग गया, इसी विषय को परमेश्वर की ओर से ताक लगाकर बैठता है। कभी ना कभी परमेश्वर मेरे जीवन में वो आशीष को तू लेकर आएगा, ऐसे कोई किसी का विश्वास है तो उनके लिए फायदा है। आज 2 दिन का विश्वासी, 5 दिन का विश्वासी, 2 महीना 1 साल का विश्वासी, उनके लिए ये फायदा नहीं हो सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रार्थना कैसे करें। फर्स्ट हमको ये ध्यान देना है कि हम प्रार्थना किस रीति से करें। परमेश्वर से जब बैठते हैं, परमेश्वर पिता के पास हम बैठकर कुछ भी विषय के लिए या जैसे भी आपका प्रार्थना रहता है वो परमेश्वर ही जाने, क्योंकि वो प्रार्थना कैसा होना चाहिए, हाँ कि नहीं, प्रार्थना कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं प्रार्थना कैसे करें, दुनियादारी को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे लिए वो कर दे, बिजनेस बढ़ा दे, वो बढ़ा दे, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, कैसे इस रीति से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल हमको प्रार्थना किस माध्यम से सिखाते हैं, किस रीति से सिखाते हैं, तो उससे के माध्यम से जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है वो आशीष परमेश्वर उनके लिए देते हैं। तो देखिए प्रार्थना कैसे करें, पहला बात हमको इसको जानना है। तो देखिए, प्रार्थना मसीह जीवन की श्वास है। हालेलुया, प्रार्थना मसीह जीवन की एक विश्वासी के लिए क्या है? श्वास है। जितने हमको जिंदा रहने के लिए ये श्वास जरूरी है, उतने ही एक प्रार्थना मसीह जीवन की क्या है? श्वास है। मतलब निश्वास प्रश्वास जो देते हैं ना, वो है। हालेलुया। जिस प्रकार देखिए, लेकिन ऐसा प्रार्थना जो परमेश्वर को भाता हो, मतलब प्रसन्न होता हो, ऐसा प्रार्थना जो परमेश्वर को भाता हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो वो अवश्य प्रभावशाली होगी। हालेलुया। कैसे प्रार्थना? ऐसा प्रार्थना मैं बताऊंगा, ऐसा प्रार्थना जो कि परमेश्वर का भाता हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो वो अवश्य प्रभावशाली होगा। हालेलुया, होगा या होगी। तो आज हम लोग का प्रार्थना हो सके, अब मुझे नहीं पता आप कैसे प्रार्थना करते हैं, घर में बैठकर, अकेले बैठकर, जहीं भी जाते हैं, आपका प्रार्थना कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। बाइबल कहता है फर्स्ट योना जैसा लग रहा है, या याद नहीं आ रहा है, उसमें कहता है 5:14 है। तो उस जगह में लिखा जाता है कि प्रार्थना परमेश्वर का मर्जी के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का इसी के विषय में आज हम जानेंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, प्रार्थना किसके मर्जी के अनुसार होना चाहिए? परमेश्वर का। तो परमेश्वर का मर्जी के अनुसार प्रार्थना कैसा है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज हम सीखेंगे कैसे हम एक प्रभावशाली प्रार्थना करना, या तो बैठते हैं परमेश्वर से, तो हम किस रीति से प्रार्थना करेंगे, किसका मर्जी के अनुसार। बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति जब यीशु को जानता है तो वो व्यक्ति उनका जीवन में अपना इच्छा नहीं चलता। तो आज हम उसी के अनुसार चलेंगे और यही प्रार्थना सीखेंगे, तब जाकर हम आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो आज हम असफलता हो जाएंगे। लोग
क्या बोलते हैं उसको, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरा दिन भर का प्रार्थना, मेरा फास्टिंग प्रार्थना, मेरा ना जाने जिस तरह का प्रार्थना रखते हैं, आज मैं असफलता हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, इस प्रकार लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए मेरे प्यारो, उसको पहले पकड़ना होगा कि प्रार्थना परमेश्वर के जब पास में बैठते हैं तो हमको कैसा करना है। लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग यीशु से दूर वो भी जाते हैं। तो देखिए प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह को, मतलब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तब उन्होंने सबसे पहले ये सिखाया कि कैसे प्रार्थना नहीं करना है, कैसे प्रार्थना नहीं करना है। मतलब एक तो सिखाया, लेकिन एक कहा कि मतलब कैसे प्रार्थना नहीं करना है। लोग इसलिए कहा कि लोग नाना प्रकार की बातों को ऐड नहीं कर देते हैं, तो उसको ना करना जो कि मेरा अनुसार नहीं है, उसको ना करना। ठीक है, हम गाड़ी के लिए प्रार्थना किए, ठीक है, एक गाड़ी मुझे दरकार है प्रभु, हम क्या किए, प्रार्थना किए, परमेश्वर से आशा लगाए, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। किसको, कि मेरे पीछे आने से मैं तुम्हें वो चीज को दूंगा। कहा कि नहीं, मत्ती 6:33 में क्या कहता है, सबसे पहले मुझको ढूंढ, मेरे अनुसार चल, मेरे बातें मान, बाद में जो तेरा शारीरिक के लिए जो दरकार होता है वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ये मत सोचिए कि यीशु को नहीं जानने वाला भी लाखों करोड़ों है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास सब कुछ रहते हुए भी यीशु मसीह नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ ना होते हुए भी आपके पास कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसको हमको ध्यान रखना है। इसीलिए कहता है कि कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं, बड़े ध्यान से, कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं और उससे सही रीति से नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज है जो पहले से हम जानते हैं और उसको सही रीति से नहीं कर रहे हैं, तो उसको सुधार कर ठीक करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या आप देखिए क्या कहेंगे, आपको आता है खाने के लिए, बहुत मस्त आता है, आप तो मैं खाना भात हो या कुछ भी मस्त आप खाते हैं, उसको अच्छी रीति से जानते हैं। और आप भात को लिया के तरह खाएंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा, इधर उधर होगा कि नहीं, मुंह में आएगा, नहीं तो दूसरा तरफ फेंका जाएगा। तो उसको कहते हैं कुछ चीजों को जानते हैं और सही रीति से नहीं करते हैं, तो उसको सुधार का ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आज हम प्रार्थना यदि परमेश्वर के अनुसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो हमको वो प्रार्थना को सुधारना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहता है, प्रभु ने कहा अन्य जाति की भांति, मतलब अन्य जाति की तरह प्रार्थना में बकबक मत कर। केवल बहुत सारे शब्द प्रार्थना नहीं होती, हालेलुया, बहुत सारे शब्द प्रार्थना नहीं होती। इसलिए अन्य जाति की तरह प्रार्थना में बकबक ना कर। जानते ना कैसे बकबक करते हैं, जानते कि नहीं, कैसे मजाक बनाते हैं प्रार्थना में, तो वैसे हमको करना नहीं है। आगे देखिए लिखा गया है प्रार्थना का सही तरीका, मैं अभी बताऊंगा प्रार्थना का सही तरीका, परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें बाइबल के अनुसार प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना का सही तरीका और परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करेगा एक इंसान या एक विश्वासी, तो बाइबल के अनुसार प्रार्थना कैसा है मैं आपका भी बताने के लिए जा रहा हूँ। तो लिखा जाता है, देखिए बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्या है ये बाइबल, किसका वचन है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द है। तो और ये परमेश्वर का भाषा है। क्या है ये, परमेश्वर का क्या है, भाषा है, भाषा है। तो कहता है ये परमेश्वर का भाषा है जो सारे मानव जाति के लिए दी गई है, सारे मानव जाति के लिए दी गई है। यदि हम बाइबल के अनुसार इससे पढ़कर सीख कर, इस बाइबल के अनुसार इसको पढ़ते हैं और सीख कर और फिर बाइबल के अनुसार ही प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। इसको पढ़कर, इसको सुनकर, जो नहीं पढ़ता है उसको सुनकर और उसी के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है, देखिए इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि मेरे हिसाब से, जैसे कि
एक संगीतकार जो संगीत बजाने वाला, उस संगीतकार को संगीत की भाषा में बताना पड़ता है। मैं एक संगीतकार है जो मास्टर है और मैं स्टूडेंट यानी उसके पास सीखने गया हूँ, तो मुझे किसका भाषा सिखाएगा? बाइबल का भाषा सिखाएगा? नहीं, वो संगीतकार का कहता है सा रे गा मा पा धा नि, ये सारे को मुझे सिखाएगा। तो कहा जाता है कि जैसे कि एक संगीतकार को संगीत की भाषा में बताना पड़ता है। मतलब देखिए, मतलब जो कि माइनर रहता है, क्या क्या नहीं कहते हैं उसको, ये माइनर मेजर ऐसे नहीं बताते हैं, तो उसी प्रकार उसको कौन से ताल कौन से सुर आएगा, वो सारे विषय को उसी के भाषा से हमको सिखाना पड़ता है। हालेलुया। तब जाकर एक स्टूडेंट क्या करता है? सीखता है कि ये सा है, ये रे है, सारे गामा ए है, इस सारे विषय को सीखता है। वैसे ही एक इंजीनियर को उसी का भाषा में उसी प्रकार बाइबल के मतलब उसी प्रकार उसको भी बातें करना पड़ता है। इंजीनियर को इंजीनियर के भाषा में हम समझाएंगे तो ही सीखेगा, मतलब वो समझेगा, बुझेगा। तो आज हमें भी बाइबल को पढ़कर, बाइबल को सीखकर, बाइबल को समझकर, यदि हम उसी के अनुसार इस बाइबल के मुताबिक कोई प्रार्थना करता है, कोई नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ा है, स्कूल नहीं पढ़ा है, कोई भी अक्षर पहचाने नहीं पाता है, तो बाइबल को वचन को सुनकर, हाँ कि नहीं, बाइबल के वचन को सुनकर, यीशु मसीह का शिक्षा को सुनकर उसी के अनुसार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और ऐसे प्रार्थना में परमेश्वर प्रसन्न भी होते हैं। देखिए, लिखा जाता है कि बाइबल के परमेश्वर से, मैंने पहले से क्या कहा, बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसीलिए कहता है बाइबल के परमेश्वर से बातें करते समय बाइबल के अनुसार ही प्रार्थना करेंगी, तो बाइबल के अनुसार ही प्रार्थना करेंगी तो परमेश्वर अवश्य प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो आज हमें प्रार्थना करने के समय हम बाइबल में जो विषय लिखा होता है या कुछ भी विषय है, हम उसको प्रार्थना हम क्यों ऐड करने नहीं पाते? क्योंकि हम पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते भी तो याद नहीं रहता, सुनते भी तो हमको याद नहीं रहता। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम व्यक्तिगत जो हम लोग का प्रार्थना रहता है कि प्रभु जी मुझे संभाला, ये तो एक प्रार्थना है, हाँ कि नहीं? लेकिन और भी एक प्रार्थना जो बाइबल के अनुसार यानी परमेश्वर के इच्छा के, इसको कहते हैं जो कि हासिल करता है, मिलने वाला, कुछ चीज मिलने वाला रहता है जो प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रकार कहता है बाइबल के परमेश्वर से बातें करते समय बाइबल के अनुसार ही प्रार्थना करेंगी तो परमेश्वर अवश्य प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बहरा है, नहीं सुने, सब बातें सुनता है। क्या? सब कुछ सुनता है परमेश्वर। अब जो भी बोले सुनता है, लेकिन बकवास अगर हम करेंगे तो पसंद करेगा? बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कहता है जो बातें मैंने कहा अभी, तो देखिए परमेश्वर तो सभी भाषाओं को जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? परमेश्वर सभी भाषाओं को जानते हैं। मेरे कहने का हिसाब से सबको जानता है कि नहीं? सब कुछ जानता है। परमेश्वर हर भाषा जानते हैं, जो कि वो वाला भाषा नहीं, जो जंगली भाषा, वो उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। जो पृथ्वी का भाषा है, जो स्वर्ग का भाषा है, जो अब जाएंगे वहां तो जानने पाएंगे, तो उस भाषा को परमेश्वर क्या करते हैं? जानते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में एक तरीका दिया, परमेश्वर ने बाइबल में, वचन के साथ में रखूंगा, एक तरीका दिया लोगों को प्रार्थना के लिए। क्या दिया है? एक तरीका दिया हुआ है प्रार्थना करने का। उसी का अनुसार करने से आशीष प्राप्त होती है। उसी के अनुसार प्रार्थना करने से क्या होता है? आशीष प्राप्त होता है, आशीष प्राप्त होता है। तो आप देखिए प्रार्थना क्यों जरूरी है? प्रार्थना क्यों जरूरी है? तो बहुत सारे लोग केवल प्रार्थना और प्रार्थना ही करते रहते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? प्रार्थना और प्रार्थना ही करते हैं, वे बाइबल को नहीं पढ़ते। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने पहला बात क्या कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना ही करते रहते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते हैं। वे सोचते हैं कि
सही कर रहे हैं। उसके विपरीत कुछ लोग केवल बाइबल पढ़ते हैं और वे प्रार्थना नहीं करते हैं या बहुत से कम प्रार्थना करते हैं। सोच लीजिए, एक मनुष्य ऐसा है जो कि सिर्फ प्रार्थना 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 ही करते रहता है और इसको यही लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाइबल को पढ़ते रहते हैं और प्रार्थना बहुत कम करते हैं। एक बहुत प्रार्थना करता है लेकिन कम बाइबल पढ़ता है, और एक बहुत बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना कम करता है। और इन दोनों को क्या लगता है कि हम सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। तो मैं एक आपको उदाहरण की तरह से मैं एक बातों को मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति क्या करता है, प्रार्थना 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 करता है लेकिन बाइबल कम पढ़ता है, और एक व्यक्ति क्या करता है, बाइबल पढ़ता है लेकिन प्रार्थना कम करता है। तो मैं एक उदाहरण रखा हूँ। देखिए, मसीह जीवन एक पक्षी के पंखों के समान है। हालेलुया। क्या है? मसीह जीवन एक पक्षी के पंखों के समान है जिसके दो पंख होते हैं। कितना होता है पक्षी का पंख? दो होता है। कितना जन देखें? सब पे देखें, ठीक है। तो मसीह जीवन एक पक्षी के पंखों के समान है जिसके दो पंख होते हैं। उससे ऊंचाई में उड़ने के लिए दोनों पंख मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसको उड़ने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए ये दोनों जो पंख रहता है ना, उसको क्या रहना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार एक मसीह जीवन में परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल और प्रार्थना का जीवन दोनों मजबूत होना अति आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। एक पक्षी को ऊपर उड़ने के लिए उसका दोनों पंख क्या रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार हम मसीह जीवन में बाइबल और प्रार्थना जीवन दोनों मजबूत होना अति आवश्यक है। हालेलुया। बहुत जरूरी है। यदि पक्षी का केवल एक ही पंख होगा तो वो फड़फड़ाएगा। क्या करेगा? फड़फड़ाएगा। पक्षी का एक पंख ठीक है, अब दूसरा ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा? फड़फड़ाएगा। लेकिन यदि प्रार्थना और बाइबल दोनों में है तो आत्मिक जीवन में आप उड़ेंगे। क्या करेंगे? उड़ेंगे। हालेलुया। नहीं तो प्रार्थना में मजबूत है, वचन में नहीं है तो फड़फड़ाएंगे। जैसे पक्षी के एक पंख होने से क्या होगा? फड़फड़ाएगा। दोनों पंख मजबूत होने से उड़ेगा। उसी लिए आज एक मसीह जीवन में भी क्या होना चाहिए? प्रार्थना और ये बाइबल पढ़ना दोनों मजबूत होना चाहिए। तब जाकर ये विश्वासी आत्मिक जीवन में उड़ेगा। उड़ेगा मतलब नहीं उड़ेगा, मतलब मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। इसीलिए देखिए, पहला रखता हूं, देखिए प्रार्थना करने का क्या फायदा था ना, तो पहला रखता हूं। देखिए, पहला है प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। क्या करता है? प्रार्थना चंगाई प्रदान करता है। तो लिखा गया है, देखिए, अनेक बार जब वैद्य ओझामती, अनेक बार जब वैद्य या डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं तो मरीज को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत सारे मेडिकल में देखने पाएगी कि उसको जितना करना है कर देते हैं। उस एक मरीज को इंजेक्शन का पानी, जब कुछ मेडिसिन सब कुछ करके वो खत्म कर देते हैं। तब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं मरीज को तो कहते हैं आप कुछ नहीं हो सकता। कहते ही नहीं, कितने हम सुने हैं डॉक्टर क्या कह जाता है कि आप और कुछ का नहीं होने पाएगा। आप उस समय जो परिवार रहते हैं उसको सुनकर कैसा लगता होगा? कलेजा, ये जो है ना कलेजा, आप जानते हैं कैसा लगता है। तो कहता है, देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब दवा काम नहीं कर रही है, अब केवल दुआ काम कर सकती है। हालेलुया। यही कहते हैं सारे डॉक्टर, यही कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इंजेक्शन काम नहीं दे रहा है, अब आज इस व्यक्ति में दवा काम नहीं कर रहा है, अब केवल दुआ काम कर सकती है। हालेलुया। हालेलुया। आज अब भी इस वक्त परमेश्वर किसी व्यक्ति को, मतलब कोई भी व्यक्ति हार जाएगा
कोई व्यक्ति वो उस व्यक्ति को बचाने में असफलता हो जाएगा तो यही कहेगा अब हम लोग के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप काम आ सकता है तो सिर्फ है दुआ, सिर्फ है प्रार्थना। प्रार्थना ही काम आ सकती है। और कहता है अर्थात प्रार्थना किसी भी वैज्ञानिक या मेडिसिन से बढ़कर है। किसी भी वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, उनसे मेडिसिन हो, जितने भी है, लेकिन प्रार्थना उनसे बढ़कर है। दुआ जिसको कहते हैं, प्रार्थना जिसको कहते हैं, सबसे बढ़कर है। और बाइबल कहता है याकूब 5 उसका 14 कहता है। बाइबल क्या कहता है? याकूब 5 का 14 में कहता है तुमसे यदि कोई तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से बड़े से बड़े बीमारी, बड़े से बड़े रोगी क्या जाता है, ठीक हो जाएगा और वो बच जाएगा और वो चंगा और छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रार्थना करने का फायदा। यही है मेरे प्यारों कि प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है, जो कि हर व्यक्ति हार जाएंगे, हर मेडिसिन, हर इंजेक्शन, हर दवा हार जाएगा, लेकिन उस समय सिर्फ आपका प्रार्थना ही काम आएगा, आपका दुआ ही काम आएगा। और हम क्या करते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी चंगे वाला, कभी चमत्कार करने वाला, कहीं बाबा के पास, कहीं दौड़कर हम थक जाते हैं, लेकिन अंत में हम सोचते हैं अब सब कुछ तो बंद हो गया, लेकिन एक जगह बचा है जिसको कहते हैं चंगे करने वाला, चंगे बाबा के पास हम अभी जाएंगे, जिसको कहते हैं यीशु मसीह के पास हम जाएंगे। कहकर एक ही रास्ता बचता है और एक ही रास्ता वो होता है जो कि यीशु मसीह है। हालेलुया। और यही होता है एक प्रार्थना करने वाले जीवन में फायदा। यही होता है कि बड़े रोगी बीमारी क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। और ये वचन कभी झूठ नहीं कहता। और ये वचन उनके जीवन में पूरा होता है जो दृढ़ विश्वासी है, जो मजबूती विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यही है मेरे प्यारों पहला फायदा कि प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। दूसरा है प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। क्या करती है? प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। देखिए याकूब 1:5 को निकालिए, लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 1:5 कहता है, पढ़िए याकूब 1:5 इस प्रकार लिखा जाता है वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, तो बिना उल्लाने दिए सबको उदारता से देता है। क्या कहता है? यदि कोई किसी का बुद्धि की कमी हो, याकूब 1:5 कहता है यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे तो वो परमेश्वर बुद्धि देगा। बिना उल्हाना का मतलब डांटे, बिना डांटे उसको क्या देता है? बुद्धि देता है। इसीलिए तो मनुष्य उन सारे विषय को जानने पाते हैं। किसको? मैं उसको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसीलिए वो मनुष्य उसको जानना चाहता है कि दारू पीना क्या है, गलत है, सिगरेट पीना गलत है, खैनी खाना गलत है। क्यों जानता है? क्योंकि उनके पास ये बुद्धि होता है। लेकिन जो यीशु को नहीं जानता है, वो जानते हुए भी उसमें क्या होते हैं? फंसते हैं। आज आप देख सकते हैं बहुत डिग्री किए होते हैं इंसान, वो साफ लिखा होता है कि इसको पीने, इसको खाने से क्या है, आपका जीवन के लिए, ये शरीर के लिए हानिकारक है। पढ़ाई लिखाई किस काम का? अगर इसको पढ़कर तू नहीं समझा तो तेरा डिग्री, तेरा बहुत पढ़ाई लिखाई ये क्या काम का है? तो एक लिखा हुआ शब्द को पढ़कर तू पहचानने नहीं पाया, समझने नहीं पाया, तो पढ़ा लिखा होकर क्या फायदा होगा? नहीं होगा। इसीलिए यही तो कहता है परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। प्रार्थना क्या करती है? बुद्धिमान बनाती है। हमको एक बार लग गया, हम विश्वास में, परमेश्वर में, हम देख लिए, अरे बाप रे तो गलत लिखा है, ये तो गलत है, हम समझ लेंगे, लेकिन वो नहीं समझेगा। इसलिए कहता है
हमें से यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो, प्रभु जी वो उस बातों को समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकत दे। कहिए प्रार्थना में, आपको वो समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ देगा। इसीलिए कहते हैं पुराना नियम में परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को प्रार्थना के कारण बुद्धि प्रदान की, और फिर उसके समान और कोई बुद्धिमान राजा नहीं रहा जिसने पूरा इस्राएल में राज किया। हालेलुया। एक नाम था सुलेमान, उसको परमेश्वर ने कहा सुलेमान तुम जो कुछ भी तुम चाहते हो दिल खोल कर मांगो। स्पष्ट बातें किया। कौन? परमेश्वर उस व्यक्ति से जिसका नाम था सुलेमान, उस व्यक्ति से कहा तुम दिल खोल के मांग सकते हो, आज मांग, मैं तुम्हें दूंगा, क्या मांग सकते हो। तो वो सुलेमान राजा क्या कहता है, न किसी का, न अपना शत्रु का नाश मांगा, न धनी बनने के लिए मांगा, क्या राज्य चलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर से सिर्फ यही मांगा कि परमेश्वर मुझे क्या दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं तेरे बातों को समझा सकूं। ये जो वचन की बातें हैं प्रभु, मेरे जो बातें हैं मैं उसको क्या कर सकूं, समझा सकूं। मेरा पैसा होते हुए ये बातों को मैं समझाने नहीं पाऊंगा, मेरा धन गलत होते हुए मैं तेरा जो गुप्त है बातों को मैं समझाने नहीं पाऊंगा। प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा ज्ञान चाहिए। हालेलुया। इसलिए ज्ञान चाहिए कि प्रभु मैं तेरे लोगों को, मैं तेरा सत्यता को क्या करूं, बता सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने खुश हो गया, परमेश्वर आनंद हो गया और परमेश्वर से ज्ञान मांगा, लेकिन परमेश्वर उसको सब कुछ में आशीषित कर दिया, धन में, दौलत में, राज्य में। और परमेश्वर ने कहा तेरा समान और कोई राजा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। यही है फायदा मेरे प्यारो। कहता है प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। और आपको और मुझे देखिए, कल का जिंदगी देखिए और आज का जिंदगी को देखिए, कितना फर्क है, कितना अंतर है आज का जिंदगी, कल का जिंदगी, हाँ कि नहीं, कितना अंतर है। आज का जिंदगी हम कितना आनंद के साथ जीते हैं, जो गलत है उसको हम पहचान लिए, जान लिए, आज हम बुद्धिमान हो चुके हैं। लेकिन जो विश्वास में मजबूत नहीं है, कमजोर है, वो व्यक्ति को परमेश्वर ये बुद्धि ज्ञान नहीं देगा। इसलिए और एक हम देखते हैं, लिखा जाता है 3 नंबर में, प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। क्या लाती है? आनंद लाती है, खुशी लाती है। प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। तो क्या जाता है, देखिए निकलिए एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 26 को निकल के रखे, जैसे मैं कहूंगा आप पढ़ेंगे वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना 16 का 24 में लिखा गया है। देखिए इस प्रकार प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला दुखी हो नहीं सकता। हालेलुया। प्रतिदिन लिखा क्या है, क्या लिखा गया है, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हो ही नहीं सकता, दुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखते हैं, दुखी नहीं हो सकता। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई हो सकता है? शैतान कोई परमेश्वर क्या करता है, अपना पैरों तले रोनता है। तो पढ़िए वो वचन को, यूहन्ना 16 का 24 में क्या लिखा जाता है, हम देखते हैं। हाँ, यूहन्ना 16:24, कोई भी, तब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हाँ, मांग तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। कहता है मांग, और कैसे मांग? प्रार्थना में मांग कि वो तेरा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, तेरा आनंद, तेरा खुशी पूरा हो जाए। आज तू मांग। इसीलिए कहता है प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं, आनंद हमें भरपूर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस जगह में, अब तक तूने मुझे कुछ नहीं मांगा, मांग। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझसे मांगे ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया। इधर उधर क्यों भटकते? हालेलुया। तू तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, बैठ और तुम मुझसे मांग आनंद, मैं तुम्हें दूंगा। अरे बातें कोई झुठला नहीं सकता, जो परमेश्वर के मुंह से निकल गया है वो उसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए आज हम देखते हैं इस जगह में तो उन विश्वासी को मिलता है जो कि विश्वास में क्या है,
मजबूत हैं। 2 दिन का विश्वासी नहीं मिलेगा। परमेश्वर जानता है कि वो अब 2 दिन में क्या हो सकते हैं, 5 साल के बाद क्या हो सकते हैं, परमेश्वर जानता है, इसलिए नहीं देगा। लेकिन जो मजबूती है वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, अवश्य देता है। यही तो फायदा है एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन। हालेलुया। यही तो हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं। पहला हम क्या देखें, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कोई रोगी के ऊपर हाथ भी रखता है वो चंगा हो जाता है। दूसरा है बुद्धिमान बनता है। हालेलुया, बुद्धिमान बनता है। तीसरा है प्रार्थना जीवन में क्या लाता है, आनंद लाता है। हालेलुया, आनंद लाता है। और वचन है यूहन्ना 16:24 में कहता है। और एक को देखते हैं, प्रार्थना से हम अपने जीवन का दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, मतलब रास्ता को सही कर सकते हैं। हालेलुया, प्रार्थना में हम लोग का गलत मार्ग को सही मार्ग कर सकते हैं। हालेलुया, इसीलिए कहता है, देखिए जीवन में अनेक बार ऐसा मोड़ या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हाँ कि नहीं, मनुष्य को सामना करना पड़ता है जब हम एक परिस्थिति में होते हैं। जैसे कि आज हमको कोई साथ नहीं देता हो, कोई हमको नहीं पूछता हो, उस समय परमेश्वर ने हमें, जब हम उसके संबंध मतलब उसके साथ में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग के लिए परमेश्वर दिशा, जिसको कहते हैं, वो मार्ग खोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे परिस्थिति में होकर आपको कोई नहीं पूछता होगा, कोई आपको सोचता भी नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना में आप जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के साथ रहकर आप रास्ता चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपका मार्ग को बंद नहीं करेगा, वो मार्ग को क्या कर देगा, खोल देगा। हालेलुया, परमेश्वर हम लोग का मार्ग को खोल देता है। और एक देखते हैं, प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। हालेलुया, किसके प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। इसीलिए कहता है, पतरस अपनी पहली पत्री के पहला पतरस 5:6 को देखेंगे। पहला पत्री मतलब पतरस 5:6 में इस प्रकार लिखा जाता है, तो जल्दी से निकल के पढ़ते हैं। हाँ, 5:6 इसीलिए परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, कहता है इस जगह में, देखिए कि परमेश्वर के समर्थी बलवान हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय में क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के मुताबिक अगर हम रहें तो हमें वो ठीक समय में क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। और कहता है, प्रार्थना परमेश्वर में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। हालेलुया। आज हम क्या सोचते हैं, हम तो कुछ मतलब हम एक विश्वासी प्रार्थना में पाना चाहता है, क्या संसार की चीजों को पाना चाहता है, संसार की बातों को हथियाना चाहता है, प्रार्थना के माध्यम से क्या करना चाहता है, हथियाना चाहता है। लेकिन हमें ऐसा प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना ऐसा है कि परमेश्वर को पसंद हो, परमेश्वर को खुशी हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, और एक देख रहे हैं, प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। प्रार्थना हमारा दुख दूर करता है। हालेलुया। कितना जन का दुख दूर किया है अभी तक पर प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। तो देखिए, जब हन्ना, पुराना नियम, जब हन्ना ने मंदिर में जाकर अपनी संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और घर लौटी, तो वो फिर दुखी नहीं रही। हालेलुया, दुखी नहीं रही। पहला शमूएल 1:18 को निकाले। पहला शमूएल 1:18, मैं भी थोड़ा निकल लेता हूँ इसको। पहला शमूएल 1:18 इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन। हाँ, मिल गया तो कोई भी पढ़िए। पहला शमूएल 1:18। उसने कहा, तेरी दासी तेरे दुष्ट में अनुग्रह पाए। हालेलुया। इसमें कहता है, वचन कहता है, देखिए इस जगह में लिखा गया है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हाँ,
तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया हाँ। और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। उदास ना रहा। हालेलुया। कहता है हन्ना ने जब मंदिर में जाकर पुराने नियम वाला अपनी संतान के लिए प्रार्थना की। किसके लिए? संतान के लिए। उसका बेटा बेटी नहीं थे और वो जाकर संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और घर जब लौटी तो वो उदास ना रहा, दुखी और ना रहा। बाइबल बताती है कि ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपने दुख से छुटकारा पाया। हालेलुया। ये भी व्यक्ति अपने दुख में था, शोक में था कि मेरा संतान नहीं है, कि मेरा संतान नहीं हो रहा है, कितना दुख में था, कितना पूरा मायूस था। लेकिन जब प्रार्थना करती है और बाइबल यही कहता है कि उसका मुंह फिर उदास ना रहा। जब प्रार्थना करके लौटी तो वो स्त्री और वो उदास ना रही। इसलिए कहता है प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा दुख लोगों का दूर हुआ है। और एक मैं बात बताता हूँ जिसको कहते हैं आयुब 42 का 10 में इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए आयुब 42 का 10 में परमेश्वर का वचन लिखा गया है। आयुब 42 का 10 बहुत अद्भुत लिखा गया। देखिए उसका जीवन में क्या नहीं हुआ, सब कुछ घट गया लेकिन वो निडर खड़ा रहा परमेश्वर के सम्मुख में। वो अपना कपड़ा लता भी चला गया उसका शरीर में तो भी ये व्यक्ति पीछे नहीं हटा। हालेलुया। इस प्रकार लिखा जाता है। हाँ, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, और जितना आयुब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उससे दिया। हालेलुया। क्या कहता है? देखिए आयुब ने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया। तो आप भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। ये भी व्यक्ति क्या था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो वो क्या किया? दुख के समय में वो क्या किया? प्रार्थना किया और परमेश्वर सारा दुख उसका क्या कर दिया? दूर कर दिया। हालेलुया। वो विश्वास में मजबूत था। ये आयुब कैसा व्यक्ति था? विश्वास में मजबूत था। उसका सारे कुछ छिना गया, उसका सारे कुछ लूट लिया गया, अकेला बच गया, घर नहीं था, बेटा बेटी सब कुछ खत्म। 10 बेटा एक ही बार खत्म। जब खाना खा रहे थे एक ही बार छाप गिर गया और 10 खत्म हो गया। 10 बेटा एक ही बार खत्म। एक ही बार हजारों भेड़ी ले लिया गया, ऊंट ले लिया गया, घोड़ा रथ सब कुछ ले लिया गया तो भी वो ना घबराया। इतना दुख में आ गया यहाँ तक कि उसका जीवन में उसका शरीर में पड़ाया, वहां तक कि उसका शरीर में कपड़ा नहीं रहा तो भी परमेश्वर से एक शब्द एक वर्ड नहीं कहा। लेकिन कहता है आयुब ने जब प्रार्थना किया तो तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया। सारा दुख क्या कर दिया? दुख को दूर कर दिया। क्या ऐसा प्रार्थना आप करते हैं? क्या ऐसा प्रार्थना परमेश्वर से आप बैठकर करते हैं? हम तो जानते हैं कि कोई लोग फोन करते हैं, ठीक है, कोई लोग फोन करते हैं, वो जो हम लोग का घर का सामने है या वहाँ है वो भाई है या माता पिता है, वो ऐसा कर देती है मुझे, वो वैसा कर, ऐसा प्रार्थना कर दो कि वो हो जाए। ऐसा कहते हैं। क्या ऐसा प्रार्थना परमेश्वर प्रसन्न होता है? बिल्कुल नहीं होता। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए और एक वचन देखते हैं, समय है इसलिए हम देखते हैं। और एक है प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। तो देखते हैं पहला इतिहास 20 का 15 को निकालिए। पहला इतिहास 20 का 15। पहला इतिहास मिल गया मुझे, तो आपको मिल गया है तो पढ़ लीजिए। हाँ, पहला इतिहास 20 कोड़िए का 15 आयत को हम पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रकार इस जगह में लिखा जाता है, पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। सॉरी, दूसरा इतिहास देखेंगे। दूसरा इतिहास 20 का 15 को देखेंगे। इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। 20 का 15 को देखेंगे। दूसरा इतिहास लिखा जाता है। हाँ, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों
हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, हाँ। तुम सब धन्य हो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। बहुत अद्भुत इस जगह में लिखा जाता है। देखिए, कहता है यहोशापात नामक राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। हालेलुया। यहोशापात राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। एक साथ तीन देशों की सेना उस राजा पर चढ़ाई कर दी थी। हालेलुया। तीन देश का सेना। हालेलुया। तो सोच लीजिए, एक राजा को 3 देश का अगर हमला करेंगे तो वो कितना बड़ा भयंकर समस्या में होगा, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। उस वक्त आप जानते हैं ना, तो कहा जाता है यहोशापात नामक राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। एक साथ तीन देशों की सेना उस पर चढ़ाई कर दी थी। ऐसे समय में यहोशापात राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या की? परमेश्वर से क्या की? प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे उस भारी समस्या से निकाला और बिना युद्ध किए ही उसे विजय कर लिया। हालेलुया। इसमें हम क्या पढ़े? 20 का 15 में क्या पढ़े? देखिए, इस प्रकार लिखा गया है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। क्या दो? तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। किसका है? परमेश्वर का है। और तीन देश जो उसको चढ़ाई करने आए थे, उसको युद्ध करने आए थे, 3 देश का राजा सैनिक सब आए थे। तो यहोशापात राजा जो था वो कितना भयंकर समस्या में था, कितना भयंकर मुसीबतों में था, और वो बिना युद्ध किए वो उसको क्या मिल गया? विजय, जिसको कहते हैं जीत हासिल मिल गया। हालेलुया। तो इतना भयंकर परमेश्वर ने पिछले दिनों में काम किया है, क्योंकि ये लोग जो थे विश्वास करने वाले थे, परमेश्वर से भाई बनने वाले थे, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले थे, और परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनता था। आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर हम लोग का पास रहता है, हम लोग का प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। इसलिए आपको उसका मजबूती, जिसको कहते हैं दृढ़ता, विश्वास, जो कुछ क्यों ना हो जाए, जो कुछ हम लोग का जीवन में घट जाए, इसलिए तो कहते हैं, यीशु ने क्या कहा? यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्रूस उठाना। हालेलुया। क्रूस उठाना, क्रूस इसको दर्शाता है जिसको कहते हैं मृत्यु को अपना हाथों में लेकर चलना है आपको। हालेलुया। जब यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति मृत्यु को खुद उठाकर, क्रूस को खुद उठाकर यीशु के पीछे चलना है, पिछला जिंदगी सोचना नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, ऐसा कोई व्यक्ति विश्वासी है, इसलिए तो कहा हल पर हाथ रख कर अगर तुम पीछे देखोगी तो मुसीबतों में, समस्या में तुम पड़ोगी। हालेलुया। जब हम अपना विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, या जब पिछले जिंदगी सोचेंगे, तो ऐसा जिंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए कहा, स्पष्ट कहा, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना, यानी क्रूस मतलब मृत्यु को दर्शाता है। खुद अपना मृत्यु को तुम लेकर चलना है यीशु मसीह का पीछे। हालेलुया। खुद हमको ये दुख उठाकर चलना है। इसीलिए कहता है, प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। हालेलुया। ये व्यक्ति इतना भयंकर मुसीबत में था, समस्या में था, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। बिना युद्ध किए हुए वो राजा को जीत मिल गया, वो विजय मिल गया। हालेलुया। इसलिए हमको डरने नहीं है। किस यहाँ क्या कहा? मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। कच्चा मतलब छोटा ना हो जा। हालेलुया। इसीलिए तो मन छोटा हो जाने से हम क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमको वैसा होने
होना नहीं है, क्योंकि आज आप एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हैं तो यही फायदा आपका जीवन में, यही आशीष आपका जीवन में लागू होगा। हालेलुया। 2 दिन का विश्वास है लोगों का दिखाने के लिए, चर्च लोगों को दिखाने के लिए, ये बाइबल लोगों का दिखाने के लिए, ये गीत, ये प्रचार, बेटा किसी काम का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो। और एक बार तुम जरूर फंस जाओगे और तुझे मिटा डालेगा। क्या कर डालेगा? मिटा डालेगा। अरे वचन देख लेते हैं। तो प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। तो देखिए, प्रार्थना हमारा खोया हुआ दो गुना वापस दिलाती है। हालेलुया। क्या? प्रार्थना हमारा खोया हुआ 2 गुना वापस दिलाती है या देता है। तो कैसे? हम एक वचन पढ़ेंगे, ठीक है? एक वचन पढ़ेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ वजह से लग रहा है। प्रार्थना हमारा खोया हुआ चीज को 2 गुना वापस दिलाती है। तो देखिए, शैतान है ना, लूसीफर, शैतान एक आयुब नामक, आयुब जिस मैंने कह रहा था, आयुब नाम का परमेश्वर के दास का सब कुछ नाश कर दिया था। जानते हैं ना, मुझे कहने के लिए आओ, दोबारा नहीं पड़ेगा। तो उसका सब कुछ नष्ट कर दिया था और उसके संतान भी मर गए थे और उससे स्वयं बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका सारा क्या कर दिया? दुख दूर कर दिया। हालेलुया। और 2 गुना वापस लौटा दिया। हालेलुया। 2 गुना जो खोया था, 10 बेटा था, 20 कर दिया। 3-4 पत्नी थे उस समय रखते थे राजा लोग, या जो कोई भी, वो क्या करते थे? 10-20 भी रख सकते थे। लेकिन आप उस सारे नियम को यीशु मसीह क्या कर दिया? तोड़ दिया। वो हम अभी एक पति हो सकते और दूसरा नहीं। अगर 2 हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहता है तुम एक से शादी कर सकते हो। यदि हम शादी हो गए हैं, किसी का पति मर गया, किसी का पति मर गया तो आप शादी कर सकते हैं। किसी का पत्नी मर गया तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन पति जिंदा है, पत्नी जिंदा है तो दूसरा शादी बिल्कुल करने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पूरा ही गलत का है, पूरा ही गलत का। और तलाक तो जिसको हम तलाक देते हैं, डिवोर्स देते हैं, डिवोर्स भी हम किसी कीमत से देने नहीं पाएंगे। जिसको कहते हैं एक स्त्री पुरुष व्यभिचार में अगर पकड़ी जाती है, शादीशुदा होकर किसी दूसरे के साथ ऐसे अगर रंगे हाथ पकड़ते हो तब जाकर हम डिवोर्स दे सकते हैं। लेकिन बेवजह हम डिवोर्स देने नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है। इसीलिए कहता है, देखिए और एक नंबर हम देखते हैं, और एक वचन देखते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान, किसकी शांति प्रदान? परमेश्वर का शांति प्रदान करती है। इसलिए अब वचन पढ़वाना चाहता हूँ। फिलिप्पी 4 उसका 6-7 को पढ़ेंगे। फिलिप्पी 4 उसका 6-7 को पढ़ेंगे। फिलिप्पी 4 का 6-7 को पढ़ेंगे। तो लिखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और यदि हमारे जीवन में आशीष है तो हम सब उससे प्रार्थना करते हैं। हाँ कि नहीं? हम सब उससे प्रार्थना करते हैं, वो अपनी शांति हमें प्रदान करता है। जिस प्रकार पौलुस कहता है फिलिप्पी 4 उसका 6-7 में पढ़िए। फिलिप्पी 4 का 6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो। ये देखिए, किसी भी बात का चिंता मत करो। प्रार्थना करने वाला, खास बात किसके लिए है? प्रार्थना करने वाला, यीशु मसीह का पीछे चलने वाला को कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख तेरा प्रार्थना, धन्यवाद, निवेदन किसके सम्मुख लाया जाए? परमेश्वर के पास। लेकिन आज मनुष्य किसके पास लेकर जाते हैं? लोगों के पास, सेवक के पास, पास्टर के पास अपना प्रार्थना को लेकर जाते हैं, उसको बताते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन तुम प्रार्थना करने वाले किसी बातों को तुम चिंता न करना। आगे बढ़िए। हाँ, तब परमेश्वर की शांति
जो समझ में बिल्कुल परे है, तेरे बुद्धि से, तेरा ज्ञान से तेरे बिल्कुल परे है। हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करता है। तो वचन का है फिलिप्पी 4 उसका 6-7 को हम देखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात पारे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया। यही तो है। जब हम ऐसा करेंगे ना, जो समझ से, समझ मतलब समझ ये अलग है। समझ मतलब बुद्धि ज्ञान, उनसे सारे लोगों से क्या है? परे है, अलग है, मेल नहीं करता। वही बुद्धि ज्ञान, वही शांति तुम्हारा हृदय में सुरक्षित रखेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज हमें किसी को परमेश्वर कहा अवश्य, हाँ कि नहीं? परमेश्वर ने कहा है कि जो कलीसिया का अगुआ है उससे तुम प्रार्थना करवा सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन हर बात में क्यों? हाँ? हर बात में मैं बात नहीं खाया, खुद प्रार्थना करिए। हाँ? मैं इधर में ये सारे विषय क्यों? आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। आपका घर में आपका कोई परमेश्वर का दास को बुलाना चाहता है, हम क्यों बुलाएं? क्योंकि उसमें कुछ चर्चा हो जाए। किसका? परमेश्वर का बात, कुछ हम सीख जाएं। ऐसे मनसा रख के बुलाइए परमेश्वर का दास को, और अवश्य आपके लिए आपका परिवार क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा। लेकिन बात नहीं खाएगा, तुम नहीं खाएगी, ये छोटा विषय को आप भी तो प्रार्थना में क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से कह सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ कि नहीं? मुझुआ नहीं पड़ बात प्रार्थना। अरे मजाक हो गया, तो क्या हो गया? मजाक नहीं हो जाएगा। हम बैठेंगे परिवार, प्रभु मेरे बच्चे हैं, छोटा बच्चे हैं, पढ़ाई लिखे में तू परमेश्वर उनको शक्ति देना, समझ बुद्ध, ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो बड़ा विषय भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप भी प्रार्थना करिए, आप भी एक विश्वासी हैं। आपका प्रार्थना भी परमेश्वर सुनने के लिए अपना कान को झुकाता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा क्या प्रार्थना कर। हालेलुया। हर छोटा व्यक्ति को सेवक के पास ले जाते हैं, हर छोटा प्रार्थना को सेवक के पास ले जाते हैं। छोटा में ईमानदार रहो, तब जाकर परमेश्वर बड़ा में क्या कर देगा? अधिकारी बना देगा। इसलिए हम सबको प्रार्थना करना है। हम सभी को, मैं चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि आप अपना बीमार जब हो जाते हैं, समस्या हो जाते हैं, खुद एक बार प्रार्थना करके देखिए। आप भी एक मजबूत विश्वासी हैं, आपको भी वही आत्मा है आपके अंदर, जिस आत्मा मैं पाया हूँ वह आत्मा आप भी पाए हैं। हालेलुया। इसलिए मैं लोगों को पंगु रखना नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास ही आकर प्रार्थना करेगा, मेरे ही पास, ऐसे रखने में नहीं चाहता। मैं अब सबको मैं मजबूत देखना चाहता हूँ, जैसे यीशु देखना चाहता है। हालेलुया। कलीसिया का लोग क्या है? ताकतवर है, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हर व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, हर व्यक्ति हर बातों को समझने वाला है। हालेलुया। हम पंगु नहीं है, हम समर्थी व्यक्ति हैं, क्योंकि हमको वो आत्मा दिया गया है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए इसमें लिखा गया है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। इसलिए इस वचन में क्या कहा पौलुस? आपको ध्यान देना है। जिस विषय को पढ़ते हैं उस विषय को देखिए, कब हम परमेश्वर का शांति प्रदान करेंगे। देखिए इसमें कहा, मैं पढ़ता हूँ, उसको समाप्त करेंगे। फिलिप्पी 4:6 में कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। किसी भी बात की, विश्वासी लोग किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब देखिए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारी हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा भी बातें रहता है, सेवक को भी बताने के लिए क्या होता है? शर्मिंदा रहते हैं, छुपा देते हैं, हाँ कि नहीं? ये तरीका कह देगी तो क्या सोचेगा, क्या ये सोचते हैं। अब खुद बैठिए, क्या करिए? खुद बैठ जाइए, घर में बैठिए, बाहर में बैठिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए।
हालेलुया। तो आप कैसे जानेंगे कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है या कर रहा है? कैसे जानेंगे? कुछ नहीं करता है मेरे प्रार्थना, कैसे जानेंगे? आप भी प्रार्थना करके देखिए कि परमेश्वर मेरा द्वारा क्या काम कर रहा है, हाँ कि नहीं? लोग क्या करना चाहते हैं? खुद बॉस बनना चाहते हैं सब लोग, और नीचे दबाना चाहते हैं। हर कोई अपना मुट्ठी में लेना चाहते हैं, लेकिन वैसे हम नहीं है। हम सबको बनाना चाहते हैं, हालेलुया, बनाना चाहते हैं। परमेश्वर के दृष्टि में सबको में हम बनाना चाहते हैं कि वो सब बने, सब ज्ञानवान हो, वचन में ज्ञानवान हो, सब कोई परमेश्वर का वचन को सुनाए, दूसरों को बताए, हाँ कि नहीं? हम ऐसा नहीं है कि मुई खाली कोई भी मुई खाली वैसे सब कोई हम परमेश्वर का काम सबको अधिकार है करने के लिए, परमेश्वर का काम सबको अधिकार है। इसलिए आगे देखते हैं और समाप्त करेंगे। लिखा जाता है और एक विषय, प्रार्थना दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाती है। कहाँ से? दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाती है। मार्कुस 9 उसका 24 और 24 से 29 तक देखते हैं और हम उसके बाद समाप्त करेंगे। और 10 में अगला बुधवार को बताऊंगा, जो कि जीवन के पुस्तक के बारे में और 3 विषय रह गया है, मैं नहीं बताऊंगा। तो इसमें लिखा गया है मार्क रचित सुसमाचार 9:24, मार्क 9:24 में देखिए क्या लिखा जाता है। प्रार्थना दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाती है। तो हम इसको देखकर हम समाप्त करेंगे, ठीक है? 9:24 से 29 तक। हाँ। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लग रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, उससे निकल आ, और उसने उसमें फिर कभी प्रवेश न करा। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। तब यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि यह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उससे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? ये जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था बच्चे का, तो उसका पिता उसका चेले के पास गया था। किसके पास? चेले के पास लेकर गया था कि मेरा बच्चे का जीवन में, शरीर में दुष्ट आत्मा जो है उसको थोड़ा निकल लो। तो ये लोग जब प्रार्थना किए, जब यीशु मसीह, जब हम 14 से पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा गया है, 9:14 से। तो उसमें कहा जाता है जब ये व्यक्ति लोग मतलब वो चेले लोग के पास लेकर आया था, तो ये लोग प्रार्थना किए, विनती किए, तो भी वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे का शरीर से नहीं निकला। तब यीशु के पास आकर कहा कि हे प्रभु, तेरे चेलों के पास तो लेके गया था, लेकिन वो नहीं निकला। हालेलुया। नहीं निकला। लेकिन देखिए इसमें बहुत अद्भुत बातें कहा यीशु ने। 24 को मैं पढ़ रहा हूँ, कहता है बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो देखिए क्या कहा यीशु मसीह ने। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लग रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा। क्या कहकर डांटा? ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल। हालेलुया। क्या कहा उसको? क्या गूंगी और बहरी आत्मा को क्या करके कहा? निकलने बोला। हालेलुया। उसने कहा, डांटा। यीशु मसीह ने क्या किया? डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल। तो आज यदि हम एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति को प्रार्थना करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए
यीशु मसीह का हम चेले हैं, यीशु को हम फॉलो करते हैं या हम किसको फॉलो करते हैं? यीशु को। तो इस जगह में यीशु ने सिर्फ एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति को क्या किया? डांटा कि नहीं? डांटा है। इसमें कुछ क्या? कुछ नहीं कहा। हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे आज्ञा देता हूँ। हम भी आज हम आज्ञा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, है दुष्ट आत्मा कहकर हमको डटना है यीशु का नाम से। आजकल तो तेल पानी छीट के पूरा उसको नहला दे रहा, तो भी दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। लेकिन आज हम इसलिए तो समझ गए। याकूब 1:5 क्या कहा? यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है, प्रार्थना कर। यीशु का वचन क्या कहा? प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बुद्धिमान बना दूंगा। आज इसी बुद्धिमान के चलते आज हम गलत को छोड़े हैं। इसीलिए कहा कि डांटा उसमें से और कहा तुझे आज्ञा देता हूँ। उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। हालेलुया। और उसमें प्रवेश ना करना, तब वो चिल्लाकर उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मारा हुआ सा हो गया, जहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। वो क्या हो गया? मर गया। उसको मरोड़ दिया। जब निकल गया ना, उसको बहुत दुख देख के वो निकल गया और लोग सोचने लगे कि ये जो बच्चा है क्या हो गया? मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब वो घर में आया, सब खत्म हो गया, ये सारे विषय खत्म हो गया। और अपना चेले के साथ यीशु मसीह जब घर को लौटे तो देखे क्या कहा जाता है? परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और वो खड़ा हो गया। 28 को पढ़ रहा हूँ। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा क्या पूछा? हम उससे क्यों ना निकल सके? हम लोग के पास लेकर आया था, लेकिन हम उसको क्यों ना निकल सके? आप देखिए, उसने उससे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रार्थना के माध्यम से ही ये निकालेगा, तेल के माध्यम से नहीं, पानी के माध्यम से नहीं, अपना फूंक मरने के माध्यम से नहीं, अपना जैकेट, अपना रुमाल ये लोगों को पहनाने उड़ाने से नहीं, ये प्रार्थना के माध्यम से ही क्या सकता है? निकल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज लोग को देखिए, क्या उनका शिक्षा यीशु मसीह का शिक्षा से मैच हो रहा है कि नहीं? आपको देखना है। चमत्कार यूं ही होता है मेरे प्यारों। चमत्कार अंदर वाले भी करता है, चमत्कार बाहर वाले भी करता है, चमत्कार न जाने कौन कौन करता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें किसी का चमत्कार को देखकर नमस्कार नहीं करना है। हम यीशु मसीह किस रीति से चमत्कार किया, उसका चेले लोग किस रीति से क्या है, हमको उसी को देखकर फॉलो करना है या पीछा करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम 10 सवाल मतलब 10 फायदा हमको देखें। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन में ये सारे सफलता होता है, ये सारे आशीष होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के लिए इतना, और हम अगले दिन में देखेंगे कि प्रार्थना का फायदा क्या होता है, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन में क्या फायदा होता है। हालेलुया। इसलिए हम सबको अपने आंखों को